हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल हैं आप सभी के। फिर से मैं आप सभी के सामने एक नए म्यूचुअल फंड का रिव्यू करने के लिए आ गया हूं। फिलहाल इस म्यूचुअल फंड की बात करें, म्यूचुअल फंड के अंदर देखिए रिस्क आपका वेरी हाई रहता है। अक्सर अगर आप इक्विटी फंड के अंदर पैसे को इन्वेस्ट करते हुए, डेट फंड हो गया या गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ हो गई, एज़ कम्पेयर टू इक्विटी के से कंपेयर करें तो वहाँ पर रिस्क थोड़ा कम होता है। एसबीआई कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, अगर कोई बंदा इस फंड के अंदर इन्वेस्टेड है तो उसे पता चल रहा होगा पिछले एक साल से ये फंड बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। हालांकि 47,361 करोड़ का इसका असेट साइज है। फंड देखिए ओपन एंड है। 0.85% का छोटा सा ये एक्सपेंस रेशियो चार्ज करते हैं। 2.86% का कैश होल्ड करके चलते हैं। निफ्टी बी एस सी 500 टी को ये बेंचमार्क की तरह फॉलो करते हैं। एग्जिट लोड देखिए, अगर 30 दिन के अंदर निकलेंगे तो 0.25% का एग्जिट लोड आएगा। वहीं अगर 30 दिन के ऊपर और 90 दिन के अंदर अगर आप विड्रॉ करोगे तो 0.10% का एग्जिट लोड यहाँ पर आएगा। अब अगर मैं बात करूं कि इस फंड का पैसा किस किस सेक्टर के अंदर गया है, तो देखिए सबसे ज़्यादा इन्होंने फाइनेंस को टारगेट किया है 24%। सेकेंड एनर्जी 15%, हेल्थ केयर देखिए 9.20%, ऑटोमोबाइल 6%, मेटल्स एंड माइनिंग 6%, टेक्नोलॉजी के अंदर देखो 6%, कंज्यूमर स्टेपल्स, सर्विसेज, कम्युनिकेशन, मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, फिर केमिकल, कैपिटल गुड्स, इंश्योरेंस, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और कुछ टेक्सटाइल जैसे दिग्गज सेक्टर्स के अंदर इनका पैसा पड़ा है। और सबसे कम स्टेक इन्होंने लिया है टेक्सटाइल के अंदर। अब फ्रेंड्स बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड के नेट एसेट वैल्यू की। 415 रुपए का इसका एनएवी है। एक साल का रिटर्न देखो बिल्कुल नेगेटिव है, 2.11% का नेगेटिव। 6 महीने से अगर बात करेंगे तो 3.5% के आसपास नेगेटिव है। 3 साल का देखिए 13% का रिटर्न आ गया, CAGR 13% का CAGR। मतलब एक तरीके से इसको बात करें तो 3 साल के अंदर एक तरीके से लार्ज कैप कैटेगरी का ही रिटर्न दिया। 7% इन्फ्लेशन, उसके ऊपर 5% और 5 साल की बात करेंगे तो 16% का CAGR है। मैक्सिमम देखेंगे तो 15% का CAGR इसने अभी बना के दिया है। अब आपको यहाँ से कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी। नंबर एक, ये एक वैल्यू ओरिएंटेड कैटेगरी का फंड है। जी हाँ, वैल्यू ओरिएंटेड कैटेगरी का फंड है। मतलब इसका मतलब ये है कि जो वैल्यू ओरिएंटेड कैटेगरी है, ठीक है, और एसबीआई जो कॉन्ट्रा फंड है, ये नहीं देख के पैसा डालते हैं कि किस शेयर का भाव क्या चल रहा है या कोई शेयर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये देख के पैसा डालते हैं कि अगर किसी शेयर्स के फंडामेंटल्स अच्छे हैं और नो मैटर व्हाट की उसकी सिचुएशन क्या चल रही है, ये इंटैक्ट रहते हैं, इससे इन्वेस्टेड रहते हैं। इसी वजह से इस स्कीम को जो रेटिंग वैल्यू रिसर्च ने दी है 4 आउट ऑफ 5 दी है। फ्रेंड्स देखिए, अब चूंकि ये वैल्यू ओरिएंटेड कैटेगरी का फंड है और साथ ही साथ आप देख रहे होंगे कि रिटर्न क्यों नहीं आ रहा है। अब इसकी गुत्थी सुलझाते हैं कि रिटर्न आ क्यों नहीं रहा है। निफ्टी 50 की अगर बात करेंगे तो 7.61%, जो भी इनका टोटल असेट साइज था उसका 7.5%, यानी कि 7.61% के आसपास का जो हिस्सा है वो इन्होंने केवल निफ्टी 50 के अंदर ले रखा है। इस पार्ट से आपको से क्या शिक्षा मिलती है मेरे भाई, पिछले एक साल से आपका इंडेक्स चल ही नहीं रहा है, और जब इंडेक्स चलेगा तभी इस फंड का रिटर्न भी बनेगा। हालांकि आपको एक चीज़ और याद रखनी पड़ेगी कि जो एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड है ये एक साइक्लिकल फंड है। मतलब क्या है, अगर ये फंड 2 4 5 साल स्ट्रगल करेगा तो कोई एक ऐसा साल आएगा जहां पर ये फंड पिछले 5 साल के सारे लॉसेस को रिकवर कर देगा उस साल। यानी कि 16-17% के आसपास आपको रिटर्न डिलीवर करके दे देगा। पर चूंकि म्यूचुअल फंड के अंदर गारंटी तो होती नहीं है, बस आप ये समझ लीजिए कि ये फंड इस समय स्ट्रगल कर रहा है और वो साइकिल का जो फेज है, बस इसका जो डाउन साइड वाला फेज है वो इस समय चल रहा है। ठीक है, कभी अपसाइड वाला फेज भी आएगा तब फिर चर्चा करेंगे। निफ्टी 50 चल नहीं रहा है तो देखिए ये फंड भी नहीं चला। दूसरा सबसे बड़ा स्टेक इन्होंने लिया एचडीएफसी बैंक को। पिछले 2 3 साल के अंदर सब बड़े बड़े दिग्गज इन्वेस्टर सुन सुन के हार गए कि भाई साहब कि बैंकों का हाथी बोलते हैं इसको, एचडीएफसी बैंक को, लेकिन नहीं चल रहा है। लेकिन क्या कंपनी खराब होती है क्या इससे? कंपनी खराब नहीं होती। हालांकि अभी आपने सुना होगा 7 8 दिन पहले एचडीएफसी बैंक के मैनेजमेंट के ऊपर कुछ एलिगेशंस लगे, उन्होंने इंडिपेंडेंट लॉ फर्म को भी हायर किया। रिपोर्ट सिंपल आई कि कुछ भी मैनेजमेंट की तरफ से गड़बड़ नहीं है। रिलायंस इंडस्ट्रीज क्या शेयर खराब है? जी हाँ, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं, शेयर तो बिल्कुल खराब नहीं है। फिर चल क्यों नहीं रहा है? बस एक फेज है। हालांकि चाहे आप ये कह सकते हो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज आज की डेट में 10 लाख करोड़ के ऊपर का मार्केट कैप है। कोई अगर 2 4 करोड़ रुपए लेके बैठे तो एक पॉइंट नहीं ला सकता इसका। ठीक, तो इसकी वजह से ये बड़े बड़े शेयर्स हो चुके हैं, बहुत बड़े बड़े। तो इसमें क्या होगा, जब तक एफ का पैसा भारत देश के अंदर नहीं आएगा तब तक ये शेयर चलना शुरू नहीं करेंगे। और एफ सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्ट करते हैं वो लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर ही करते हैं। आईसीआईसी बैंक 4.32%, ये तो थोड़ा बहुत चला भी है। बायोकॉन ये भी देखिए स्ट्रगल कर रहा है, कभी चलता है फिर रुक जाता है, फिर चलता है फिर रुक जाता है। टोरंट पावर, पावर सेक्टर तो जेन फेम मार्च के आसपास बहुत चला। इंडस टावर वही हाल है। कोटक महिंद्रा बैंक सेम हालात हैं। पंजाब नेशनल बैंक पिछले 2 3 साल पहले तो बहुत अच्छा चला। पंजाब नेशनल बैंक ऑलमोस्ट डबल भी हुआ। पीएसयू सेक्टर अच्छा खासा पिटा चल रहा है। गेल इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वही कुछ बॉन्ड्स वगैरह हैं। यही रीज़न है कि 2 2.5% ही नीचे है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इनका लार्ज कैप में पैसा लगा हुआ है। ठीक है,
तो अगर ये फिक्स्ड एसेट्स वाली सिक्योरिटीज़ में अगर पैसा ना होता तो काफ़ी हद तक ये नीचे गिरा होता। टाटा स्टील, आईटीसी, आईटीसी में देखिए सरकार मतलब हर बजट में टोबैको को लेकर के सीन आ जाता है। इंडियन टोबैको कंपनी नाम है आईटीसी का, ठीक है? और सरकार हर बजट में कुछ ना कुछ एडवर्स लेकर के आ जाती है टोबैको टोबैको और सिगरेट के साथ में। उससे क्या होता है, आईटीसी का शेयर गिर जाता है। इसी वजह से आईटीसी का अब जो मैनेजमेंट है वो एफएमसीजी की तरफ ज़्यादा फोकस्ड कर रहा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज, डाबर इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, टेक महिंद्रा, एस्ट्रा डीएम हेल्थ केयर, ये शेयर बढ़िया चला। एक्सिस बैंक लिमिटेड, डिलीवरी, जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका आईपीओ आया उसके बाद ये बढ़िया चला, लेकिन फिर बाद में ये रुक गया। जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, बजाज ऑटो, कहना ही क्या है बजाज ऑटो, अभी देखिए बाईबैक बजाज ऑटो ने क्लोज किया, जिसने एक शेयर खरीदा था उसकी भी बल्ले बल्ले इन्होंने कर दी। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय एयरटेल, ओएनजीसी, सिप्ला, मारुति सुजुकी, एनएचपीसी, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, टाटा मोटर्स, यूपीएल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, पेट्रोनेट एलएनजी, एफएसएनई, ई कॉमर्स वेंचर्स यानी कि नाइका, ये भी शेयर बढ़िया चल रहा है। एम्बेसी ऑफिस पार्क रीट, तो रीट तो सिंपल सी बात है, ये लोग मकान को चढ़ा देते हैं, उसी को रीट बोल देते हैं, मतलब आपसे पैसा लेते हैं, वो प्रॉपर्टी खरीदते हैं, वो किराए पे चढ़ाते हैं, और किराए से जो इंटरेस्ट आता है वो इंटरेस्ट या डिविडेंड या जो रेंटल इनकम आती है वो यूनिट होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। रीट है एक तरीके से फिक्स्ड इनकम टाइप की आपकी होती है ये। संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल बढ़िया चल रहा है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, लार्सन एंड टूब्रो, कॉग्निजेंट, यूनाइटेड स्पिरिट्स, एचसीएल टेक्नोलॉजी, सीईएससी, जेएसडब्ल्यू स्टील, ग्रासिम, ईपैम, मैनकाइंड फार्मा। तो देखिए टॉप के जो शेयर्स हैं, जो मेजरली आपका 20% पैसा जो इस फंड का इन्वेस्टेड है, वो पूरी तरीके से वो शेयर इस समय नहीं चल रहे हैं। क्या हमेशा नहीं चलेंगे? आपको पता होगा भाई साहब, आदमी हो या मार्केट, सबको ऊपर ही जाना है, तो इंडेक्स भी ऊपर जाएगा। जब इंडेक्स ऊपर जाएगा तो निफ्टी फिफ्टी भी चलेगा। बट हाँ, ये बात सही है कि भाई साहब ये इस समय नहीं चल रहा है। और देखिए कॉन्ट्रा फंड की क्वालिटी ही यही होती है कि ये एक साइक्लिकल फंड है, ठीक है? और हर साइकिल का आपको पता होगा एक फेज़ होता है, यानी कि डाउन साइड भी दिखेगा आपको, अपसाइड भी दिखेगा। हो सकता है कभी कभी डाउन साइड ज़्यादा दिख जाए, अपसाइड कम दिखे। ये तो शेयर मार्केट का भी यही नेचर है कि डाउन साइड आपको ज़्यादा दिखेगा, अपसाइड कम ही दिखेगा, लेकिन वो जो अपसाइड आपको जब दिखेगा तो वो सारा का सारा डाउन साइड छोड़ दो, सब कुछ तोड़ फोड़ के आपको अच्छा रिटर्न दे देगा, ठीक? आप देखिए फंड खराब नहीं होता है, ठीक है? बस एक फेज़ है, बस इसका स्ट्रगल वाला फेज़ इस समय चल रहा है। एफआईआईज़ का अगर आप इस फंड के अंदर हो तो बस ये मान के चलो, जिस दिन भारत के अंदर एफआईआईज़ यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का पैसा जैसे इंडिया में वापस आने लगेगा, आप ये मान के चलना ये फंड रिटर्न देना शुरू कर देगा। तब तक के लिए वेट एंड वॉच ही कर सकते हैं हम। अब अगर मैं कुछ और वैल्यू ओरिएंटेड कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स की बात करूँ तो देखिए यूटीआई निफ्टी 500 वैल्यू वैल्यू 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ, मोतीलाल ओसवाल का बीएससी इनहांस्ड वैल्यू इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ, क्वांट वैल्यू फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ये कुछ हैं जहां पर वैल्यू ओरिएंटेड अगर कैटेगरी के आप म्यूचुअल फंड्स देखना चाहते हैं तो ये भी उनमें से कुछ एक थे। असेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में अगर आप जानना चाहें तो एसबीआई म्यूचुअल फंड असेट मैनेजमेंट कंपनी 12,71,425 करोड़ का इसका असेट अंडर मैनेजमेंट है, और टोटल ये 228 स्कीम को मैनेज करते हैं। और मुझे लगता है एसबीआई को इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल इसका एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट जो आईपीओ चल रहा था उसके रिगार्डिंग भी वीडियो मेरा आ चुका है, तो आप देख सकते हो जाके। ताबड़तोड़ तरीके से क्यूआईबीज ने, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने पैसा इस फंड के अंदर डाला, रिकॉर्ड ही सारे टूट गए एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट के आईपीओ ने। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कल फिर आपके सामने एक नए म्यूचुअल फंड की चर्चा करूंगा। तब तक के लिए हर हर महादेव, बहुत बहुत धन्यवाद।